मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है मेरे दोस्त। तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के बारे में। तो आज से हमारा क्लास 9th का, जैसा कि आपको पता चल चुका होगा अब तक, कि क्लास 9th का एकलव्य बैच दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। क्लास 9th के लिए सभी सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो और इंग्लिश। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको क्लास 9th के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोग जो है तत्पर हैं। तो अब के लिए ये बैच आज से ही स्टार्ट हो रहा है और उसकी आज ये पहली क्लास है मेरे दोस्त। तो यदि आपने जो है अभी तक जो है इसके बारे में नहीं सुना है, तो आज आपको ये पता चल चुका है। तो आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी लगातार। मैथ, साइंस और इंग्लिश की क्लासेस आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल चंद्रेश एकेडमी पर मिलती रहेंगी। यदि दोस्त आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। और यदि आपका कोई और भी भाई बहन क्लास 9, 11, 10 और 12 इन कक्षाओं में पढ़ता है, तो उसे भी आप रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपए कोई शुल्क के आपको सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे और बेहतर ढंग से कराए जाएंगे मेरे दोस्त। आपको पहले सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझाए जाएंगे, सारे एनसीईआरटी के सवाल आपको कराए जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर उससे एबव लेवल के सवाल भी, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी सवाल आपको कराए जाएंगे, जिससे आप मान लो वनडे एग्जाम को तैयारी करते हो तो वहाँ भी आपको काम में आएंगे। जिससे आपको जो है ओलंपियाड के सवाल आपको कराए जाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में दोस्त हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। मैथ का टॉपिक है, तो डालेंगे बच्चे, हेडिंग आप लगाएंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम हमारा है नंबर सिस्टम। दोस्त नंबर जो है मेरे दोस्त, नंबर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। सबसे पहला पार्ट है रियल नंबर। क्या दोस्त रियल नंबर होता है। सेकंड पार्ट है बच्चों इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, तो नंबर आपके पास 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब दोस्तों आप ध्यान देंगे, रियल नंबर किसे कहते हैं, तो ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है रियल नंबर कहलाते हैं दोस्तों। तो इसका डिफिनीशन आप लिखेंगे, numbers which can be represented on number line. Number which can be represented on number line or called रियल नंबर। दोस्तों ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें आप, तो एग्जांपल होगा आपका, जैसे 2 है, इसको नंबर लाइन पे आप दिखा सकते हो, -3 को दिखा सकते हो, 2/3 को आप दिखा सकते हो नंबर लाइन पे बेटा, √2 को दिखा सकते हो। तो ये सब आपके रियल नंबर हो जाएंगे जिनको आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो।
दूसरी तरफ बेटा आपके पास है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर सर क्या होते हैं? बेटा इमेजिनरी नंबर वे नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो लिखेंगे आप नंबर्स which cannot represented on number line are called imaginary number। बच्चे वे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसे हम इमेजिनरी नंबर के कैटेगरी में डालते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, जैसे माइनस में √1, माइनस में √2, माइनस में √3, ये सब बच्चे इमेजिनरी नंबर हैं, यानी कि काल्पनिक संख्याएं हैं। और बच्चे रियल नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। ये आपके हो गए दो पार्ट। तो बेटा ये इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में 9th और 10th में नहीं है। आपको 11th की मैथ में पहली बार देखने को मिलेगा, अगर मैथ स्ट्रीम से आप आते हैं तो 9th और 10th में हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसको आप, ये वाली जो बात है इमेजिनरी नंबर की बेटा, इसको तो आप क्या करिए, अभी के लिए आपके सिलेबस में ये नहीं है। तो हम लोग इमेजिनरी नंबर की बात नहीं करेंगे। 9th और 10th दोनों में हम लोग रियल नंबर ही पढ़ने वाले हैं। एक ही पार्ट ये नंबर वाला हम पढ़ने वाले हैं। ये इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आपके क्लास 11th से स्टार्ट होगा बच्चे। तब तक हम रियल नंबर ही पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में यही दिया गया है। तो बात करते हैं बच्चे अब इमेजिनरी नंबर। तो आप समझ गए कि रूट के अंदर अगर, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में नंबर लिखे हैं तो वे इमेजिनरी नंबर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। और रियल नंबर क्या होते हैं बच्चे? तो ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं वे सब आपके रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है बेटा, इसको एक बार अच्छे से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको अच्छे से अपने कॉपी में अच्छे से आप नोट करिए। नया बैच है, अच्छे से क्या बनाइए आप, क्लास नोट्स बनाइए, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। रियल नंबर्स पे कुछ चर्चा करेंगे फिर हम लोग। ये नंबर सिस्टम बच्चे, हमने नंबर पढ़े दो प्रकार के हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम बेटा रियल नंबर भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब हम लोग रियल नंबर पे आते हैं। तो रियल नंबर जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला पार्ट है रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। और दूसरा पार्ट है बेटा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो बच्चे होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख पाते हैं मित्रों। तो बेटा रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो आप कहेंगे सर ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख पाते हैं रेशनल नंबर कहलाते हैं मित्रों। तो डेफिनेशन क्या बनेगी दोस्तों? तो दोस्तों डेफिनेशन लिखेंगे आप, numbers which can be expressed in the form of P/Q। number which can be expressed in the form of P/Q
where q is not equal to 0 are called रेशनल नंबर और कॉल्ड रेशनल नंबर। तो बच्चे डेफिनेशन समझ में आई आपको। तो ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख पाते हैं, जहां बच्चे आपका ध्यान देंगे आप, जहां q जीरो ना हो। क्योंकि बच्चे अगर आपका q जो है, अगर बच्चे आपका q क्या हो गया, जीरो हो गया मित्रों, अगर आपका q जीरो हो गया यानी डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो अगर देखो बच्चे, अगर ऊपर कुछ भी नंबर लिखा हो और नीचे वाला अगर जीरो हो जाएगा, तो ये चीज मैथ में अभी तक नॉट डिफाइंड है, मतलब इसकी वैल्यू आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म यानी नॉट डिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, अपरिभाषित हिंदी में हो जाएगी, जो कि इसकी वैल्यू आज तक कोई फाइंड ही नहीं कर पाया। तो इसलिए इसमें कहा जाता है क्यू जो है जीरो आपका नहीं हो सकता मित्र, क्यू जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है आपको? कोई भी अगर समस्या हो तो आप बता सकते हैं। तो हमने कहा रेशनल नंबर कैसे नंबर है, तो आप कहेंगे रेशनल नंबर ऐसे नंबर है मेरे दोस्तों जिसको हम p अपॉन q के रूप में लिख पाते हैं, और जहां पर q जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया अगर नीचे वाला q जीरो हो जाएगा, ये समथिंग नंबर अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड मैथ में होता है। क्या होता है बच्चे? नॉट डिफाइंड होता है, इसकी वैल्यू आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया। तो ये बात जो है बच्चे आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। नॉलेज क्लॉट बच्चे कहेंगे इसे, मतलब एक एक्स्ट्रा जानकारी है आपको। इसको बच्चे मैक्सिमम लोग नहीं बताते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, अच्छे समझिए, ये बहुत अच्छी जानकारी है। इसका इस्तेमाल अगली कक्षाओं में भी आपका होगा। 2 अपॉन 0 कुछ लोग कहते हैं इन्फिनिटी होता है, बिल्कुल गलत है बच्चे। कुछ प्राइवेट बुक्स में भी आपको दिया होगा, अगर स्टैंडर्ड कुछ किताब आप उठाएंगे एनसीईआरटी वगैरह की, तो वहां समथिंग वैल्यू अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, यानी हिंदी में अपरिभाषित होता है, जिसकी वैल्यू आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये नॉलेज क्लॉट में आप रखे रहेंगे अपने पास, ठीक है। अब रेशनल नंबर कुछ एग्जांपल बच्चे लिखेंगे हम लोग, तो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे 2 अपॉन 3 कॉमा -1 अपॉन 3 कॉमा 4 अपॉन 5। तो बच्चे ये सब क्या है, ETC, ये सब हमारे क्या है, रेशनल नंबर के बच्चे एग्जांपल है। एक एग्जांपल बच्चे पूछते हैं अक्सर कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं। तो हमने कहा बच्चे क्या हम 0 को p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो आप कहेंगे सर इसको अगर हम 0 अपॉन 1 लिख दें, 0 अपॉन 1, तो इसमें ये रेशनल बन जाएगा। हमने कहा बिल्कुल बेटा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। तो बच्चे कहें सर आपने कहा q 0 नहीं होगा। हमने कहा बेटा बिल्कुल हमने कहा q 0 नहीं होगा, आप देख सकते हो q क्या है, 1 है। आप कहेंगे सर ऊपर 0 है, बेटा हमने p पर कोई कंडीशन लगाई ही नहीं, आप सुन ही नहीं डेफिनेशन को ध्यान से। हमने कहा जिसको हम p बाई q के रूप में लिख पाए और q 0 ना हो, p पर कोई कंडीशन बेटा हमने कही अभी तक, कोई कंडीशन नहीं कही। इसका मतलब मित्र मेरे q 0 नहीं हो सकता, लेकिन p तो 0 हो सकता है ना यार। तो न्यूमरेटर वाला ऊपर वाला 0 तो हो सकता है ना। 1 क्यों की वैल्यू है, ये 0 नहीं है। तो 0 अपॉन 1 यानी कि 0 एक क्या है, रेशनल नंबर है, 100% एक रेशनल नंबर है दोस्त। ये क्या है, रेशनल नंबर है 0, ठीक है। तो इस बात को भी आप नोट करके कॉपी लिखेंगे बेटा, 0 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि 0 अपॉन 1 भी 0 होता है और समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है। थोड़ा ध्यान दिया रहोगे इसको बेटा। अब आपको इतना बात समझ में आ गई, इतनी बातें कि रेशनल नंबर बेटा क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख पाते हैं, रेशनल नंबर हमारे कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। रेशनल नंबर का बच्चों सिंबल क्या होता है, तो आप ध्यान देंगे
रेशनल नंबर को हम लोग क्यों से लिखते हैं मैथ में? किससे लिखते हैं? क्यों से। कैपिटल क्यों से लिखा जाता है। इसका सिंबल मैथमेटिक्स में कैपिटल क्यू बनाया गया है। अगर कहीं पर मैथ में कैपिटल क्यू लिखा गया है, इसका मतलब सारे रेशनल नंबर, उसका मतलब होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, मतलब सारे रेशनल नंबर का ग्रुप है। अभी इतना आप समझिए। आप कहेंगे सर रियल नंबर का सिंबल तो आपने बताया, तो बेटा लिख लो। रियल नंबर को हम लोग कैपिटल आर से बेटा लिखते हैं। किससे? कैपिटल आर, नॉट आर आर आर। ट्रिपल आर मूवी तो आपने देखी ली होगी ना, साउथ की अच्छी मूवी है। तो रियल नंबर को आप कैपिटल आर से लिखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्त, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है दोस्त इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपने देख लिया, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन से हम हट गए हैं, इसको या वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है आपके सामने। अब यहां पर आपके सामने इरेशनल नंबर टॉपिक आ चुका है। तो दोस्त इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो आप लिखेंगे नंबर्स which cannot expressed in form of p by q। ऐसे नंबर मेरे दोस्त जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते are called irrational number। irrational number तो दोस्त ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाते हैं दोस्त? तो आप कहेंगे सर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अगर बच्चे इसकी एग्जांपल की बात करें हम, तो एग्जांपल होगा दोस्त यहां पर जैसे √2 हो गया। √2 की वैल्यू बेटा आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया एग्जैक्ट, क्योंकि ये पॉइंट के बाद इनफिनाइट अंक तक गया है, तो ये कभी समाप्त होता ही नहीं। जैसे 1.414 ऐसे करके चलता रहेगा हमेशा। तो √2 क्या है? इरेशनल नंबर है एक। क्लियर बेटा। अगला एग्जांपल देखेंगे मित्र, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, एक्सेट्रा। ये सब नंबर बच्चे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है बच्चे, क्या होते हैं सर? इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है बच्चे। तो ऐसे नंबर जिनको हम बेटा p अपॉन q के फॉर्मेट में नहीं लिख पाते वे इरेशनल नंबर कहलाते हैं आपके। जैसे एग्जांपल के तौर पे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया बेटा। एक नंबर और होता है पाई, जिसकी वैल्यू आप लोग पिछली कक्षाओं में 22/7 या 3.14 रख के आ रहे होंगे। तो बच्चे उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, उसको कैलकुलेटिव पर्पस से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सवाल हमारा सॉल्व हो जाए। वैसे पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। 22/7 को अगर डिवाइड करेंगे आप तो कभी टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है ना, मतलब कभी समाप्त नहीं होता। दशमलव के बाद वो अनवरत चलता रहता है, कभी समाप्त ही नहीं होता मेरे दोस्त। तो पाई भी कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इसको आप याद रखेंगे मेरे दोस्त। तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए फिर से आप। तो बेटा हमने बताया कि नंबर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं सर। एक रेशनल, एक दोस्तों बताया एक रियल नंबर, ठीक है ना। क्या बताया दोस्त? एक रियल नंबर बताया आपको हमने, दूसरा दोस्त हमने बताया आपको इमेजिनरी नंबर। उसके बाद रियल नंबर के दोस्त हमने 2 पार्ट बनाए, एक रेशनल और एक इरेशनल।
दोस्त रेशनल क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाते हैं। इरेशनल क्या होते हैं? ऐसे नंबर दोस्त जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते। एग्जाम्पल दिया हमने। अब दोस्त हम बात करेंगे, इरेशनल नंबर तो आपका समाप्त हो गया, ये तो इतना ही पार्ट है। अब हम चर्चा करेंगे रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर के पार्ट से। उसके पहले आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट कर लो। और अभी तक हमने देखा दोस्त कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब बात करेंगे दोस्त रेशनल नंबर के टाइप के बारे में। तो देखेंगे रेशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं दोस्त। रेशनल नंबर भी दो टाइप के हैं। तो पहला टाइप है दोस्तों इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर दोस्त, ठीक है। और दूसरा टाइप है दोस्त डेसिमल। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर और इंटीजर, ये दो टाइप है। इंटीजर क्या होते हैं दोस्तों? दोस्त ऐसे नंबर लाइक नंबर्स लाइक दोस्त क्या होते हैं? नंबर लाइक -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 एंड सो ऑन। आगे भी और पीछे भी दोस्त, यहाँ पे -4, -5, -6 ऐसे नंबर जो होते हैं दोस्त, इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, इधर प्लस इन्फिनिटी तक, और दोस्त इधर क्या होंगे? माइनस इन्फिनिटी तक रहेंगे, यानी प्लस इनफाइनाइट तक इस तरफ आरएचएस में, एलएचएस तरफ माइनस इनफाइनाइट तक। ये जो नंबर की सीरीज होती है दोस्त, इसे हम इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं हिंदी में। इंटीजर को दोस्त हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है। तो नंबर लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आर कॉल्ड इंटीजर, ठीक है दोस्त। क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं दोस्त। आप थोड़ा ध्यान देंगे आगे। इंटीजर भी दोस्त दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है इसका पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इसको दोस्त हम लोग Z के ऊपर प्लस सिंबल से लिखा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे एग्जांपल क्या होगा? +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन दोस्तों। दूसरा होता है मित्र यहां पर निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। इसमें नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गए इंटीजर की बात। तो इंटीजर क्या है दोस्त? ऐसे नंबर -1, -2, -3, +1, +2, +3 एंड सो ऑन, ये जो नंबर होते हैं ये सब इंटीजर कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। अब नेक्स्ट टाइप हमारा आता है डेसिमल नंबर का। तो सर डेसिमल नंबर क्या होते हैं? डेसिमल नंबर दशमलव संख्या से दोस्तों क्या होते हैं? डेसिमल मतलब होता है दशमलव वाली संख्याएं, इसमें पॉइंट लगा होता है दोस्त। डेसिमल मतलब होता है दशमलव वाली संख्या। डेसिमल नंबर जैसे होता है दोस्त यहां पर 2.3, 1.5, ये सब क्या होती है दोस्तों? डेसिमल नंबर होते हैं।
ठीक है। डेसिमल नंबर होते हैं। डेसिमल नंबर के भी दोस्त यहां पर दो टाइप होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे नंबर दोस्तों जो दशमलव के कुछ अंक के बाद समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है दोस्त, जैसे 1/2 है आपका दोस्त, तो 1/2 को आप डिवाइड करोगे मित्र, कितना आएगा? 0.5 आएगा। 1 को 2 से डिवाइड करो, 0.5 आएगा। और 0.5 दोस्त आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि दशमलव के एक अंक बाद ये समाप्त हो गया, 5 खत्म हो गया, इसके बाद आगे नहीं गया। जैसे दोस्त 1/5 है, इसको डिवाइड करेंगे 0.2 आएगा। क्या आएगा सर? 0.2 आएगा। दशमलव के एक अंक बाद ये समाप्त हो गया, खत्म हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अगला होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है बेटा, क्या होता है ध्यान देंगे आप यहाँ पे। तो क्या होता है मित्रों? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? ऐसे नंबर जो दशमलव के बाद समाप्त नहीं होते। जैसे मित्र क्या 1/3 है, अगर 1/3 को हम डिवाइड करेंगे तो बेटा ये कितना आएगा? तो आप कहोगे सर ये आएगा आपका 0.3333 और ये ऐसे ही चलता रहेगा, कभी समाप्त ही नहीं होगा। इसको जो है आप बेटा सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक करते रहो, है ना कभी सॉल्व ही नहीं होगा, ये समाप्त ही नहीं होगा। इसको हम 0.3 बार से लिखते हैं, मतलब 3 जो है बार बार आ रहा है। कितनी बार बेटा? बार बार आ रहा है। जब कोई नंबर बार बार आता है उसको बार एक लाइन लगा देते हैं, मतलब 3 जो है बार बार। ठीक है, तो 1/3 को 0.3 पे बार लगा देते हैं इस तरह। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है बेटा, तो एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, है ना। तो हमने पढ़ा इंटीजर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर जो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह के होते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। इसको z से लिखते हैं। इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर को z के ऊपर प्लस से लिखते हैं, और बेटा नेगेटिव इंटीजर को किस से लिखते हैं? z के ऊपर माइनस का साइन लगा के लिखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर में 1, 2, 3, 4 आएगा, नेगेटिव इंटीजर में -1, -2, -3 आएगा, एंड सो ऑन। बात की हमने डेसिमल की। डेसिमल मतलब जैसे कि 1.2.3, 1.5, 2.6 ये सब डेसिमल है। डेसिमल में दो प्रकार के बटा हमने, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल जो दशमलव के कुछ अंक के बाद समाप्त हो जाते हैं दोस्त। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग जो दशमलव के बाद कभी समाप्त ही नहीं होते, अनवरत चलते रहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो प्रकार के हैं। उसके पहले दोस्त एक बार वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो आप, या आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत जरूरी टॉपिक चल रहा है। आपको नंबर के बारे में बताया जा रहा है, सभी प्रकार के नंबर के बारे में। तो इसके बाद दोस्त हम लोग बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। तो इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और तो देखेंगे दोस्त, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग।
रिकरिंग, या फिर कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी कह सकते हो आप। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग ही होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे कि 1/3 है बेटा, इसको डिवाइड करोगे 0.3333 ऐसे अनवरत चलता रहेगा, तो इसको 0.3 बार हमने कह दिया, क्योंकि 3 जो है बार बार आ रहा है ना। कोई समस्या यहां तक आपको नहीं होगी। अब देखो दूसरा जो टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग का, होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग कर सकते हो। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना तो बेटा ये टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हो 1/7 है, 1/7 को देखो आपको डिवाइड करके हम दिखा रहे हैं, ना तो ये टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है। जैसे 1/7 को डिवाइड करो, देखो 0 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ जाएगा यहाँ, 7 1 जा 7, बचा कितना 3 बेटा बचा, 0 बढ़ाएंगे 7 4 जा 28, बचा 2 हो गया 20, 0 बढ़ाएंगे 7 2 जा 14, बचा 6, 0 बढ़ाएंगे 7 8 जा 56, बेटा 4 आएगा 40 हो जाएगा, 7 5 जा 35 दोस्त, बचेगा 5, है ना। देखो ऐसे चलता रहेगा दोस्तों, ये कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे 0.14285 और ये ऐसे ही आगे भी क्या होगा, चलता रहेगा। ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। और इसका एक नाम और है इरेशनल नंबर दोस्त, इसको भी इरेशनल ही कहते हैं। ये क्या है दोस्त, ये इरेशनल ही है, जिसको हमने √2 आपसे कहा था, क्योंकि √2 का भी नेचर तो इससे मिलता है ना। √2 क्या होता है 1.414 ऐसे चलता रहता हमेशा। तो ये वाला भी दोस्त, ये पार्ट भी हमारा किसमें आता है, तो आप कहेंगे सर ये पार्ट भी आपका इसमें आएगा दोस्त, तो आएगा आपका इरेशनल में आता है। ये भी आपका इरेशनल का ही पार्ट था, ठीक है ना, जो ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। तो होता है क्या, तो दोस्त कहेंगे आप क्या है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। कोई समस्या यहां तक आपको दोस्त। अब देखो आप ध्यान से आगे, यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, ये जो पार्ट थे ये आपके रेशनल में आते हैं, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है आपका, ये इरेशनल में आता है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से दोस्त इसको नोट कर लीजिए, है ना। एक बार क्या करिए दोस्त, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं इंटीजर के टाइप की। तो इंटीजर के भी कई सारे टाइप होते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं फिर, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्त इंटीजर के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। इंटीजर जो होते हैं, जैसे इसमें कितने टाइप आते हैं। जैसे पहला आता है मेरे दोस्तों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दोस्त इसकी डेफिनेशन होगी काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। दोस्तों काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, और इसका जो सिंबल होता है दोस्त वो कैपिटल एन होता है। क्या होता है नेचुरल नंबर का, कैपिटल एन होता है बेटे। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें तो काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, जैसे मान लो आपसे कहें बच्चे कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप गिनती मारेंगे ना, जैसे 1 2 3 है ना बेटा, कि आप जीरो से गिनेंगे, जीरो तो आप गिनेंगे नहीं। तो जहां से आप गिनती शुरू करेंगे काउंटिंग नंबर कहलाते हैं। काउंटिंग नंबर शुरू होता है बेटा 1 से, तो 1 से जो आगे नंबर होता है 1 2 3 4
5, ये सब क्या होते हैं जब प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा नंबर, ये है ना, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। अब बेटा नेचुरल नंबर के बाद अगर इसमें जीरो को ऐड कर दे तो ये होल नंबर बन जाएगा, इसको डब्ल्यू से लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे दूसरा बच्चा होल नंबर। क्या होता है होल नंबर? बेटा होल नंबर क्या होता है? तो कहेंगे सर काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। अगर हम काउंटिंग नंबर बच्चे जीरो को इंक्लूड कर दें तो इसे होल नंबर कहेंगे, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस होल नंबर को बच्चे इसका सिंबल होता है डब्ल्यू कैपिटल में, इसको कैपिटल डब्ल्यू से लिखा जाता है होल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे बात करते हैं नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। तो अब नेचुरल नंबर में भी बच्चे दो पार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर। तो बच्चे इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर यानी कि बच्चे सम संख्या, तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। नंबर which are divisible by 2, number which are divisible by 2 is called natural number, बच्चे का सॉरी इवन नंबर। नंबर which are divisible by 2 is called इवन नंबर। बच्चे ऐसे नंबर बच्चे 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखेंगे आप 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये सब नंबर जो होते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सब क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं बच्चे। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं ऑड नंबर की। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर क्या होता है बच्चे? तो लिखेंगे आप नंबर विच डज नॉट divisible by 2, number which does not divisible by 2 are called odd number। बच्चे ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते ऑड नंबर कहलाते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो ये नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। इसके बाद बच्चे हमारा बचता है अब ऑड हो गया, इवन हो गया, नेचुरल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर की क्या होता है बच्चे, ठीक है। तो सारे नंबर को बच्चे हम लोग कवर कर रहे हैं एक वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको सारा सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर बच्चे नंबर which have only two factor, one and itself is called prime number। बच्चे ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, पहला तो 1 और दूसरा वह स्वयं संख्या। ध्यान सुनो बेटा, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा स्वयं वह संख्या, उसे क्या कहते हैं?
प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर बच्चे बात करें, एग्जांपल आपका है जैसे 2 हो गया, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि बेटा इसके कितने फैक्टर होंगे, इसके 2 फैक्टर होंगे, 1 और 2 खुद, है ना, एक तो 1 और दूसरा 2 स्वयं खुद होगा 2, है ना। दूसरा 3 बच्चे हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ये सब बच्चे क्या है, प्राइम नंबर है। ये तो खुद से कटेंगे तो 1 से कटेंगे और किसी नंबर से डिवाइड होते ही नहीं है बच्चे, ठीक है। ये हो गया ऑड नंबर और प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद बच्चे हम लोग जो है फिर अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। अब इसमें हम लोग बात करेंगे आगे। प्राइम नंबर के बाद दोस्त हमारे पास नंबर आता है जिसका नाम है, तो आप कहेंगे सर नंबर क्या है, को प्राइम नंबर। क्या था बेटा, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर बच्चे क्या होते हैं, तो आप कहेंगे पेयर ऑफ नंबर्स which have no common factor other than 1 is called को-प्राइम नंबर बच्चे। ऐसे नंबर बच्चे जिनमें 1 के सिवाय कुछ भी कॉमन ना हो उसे हम को-प्राइम कहते हैं बच्चे। ये तो आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे 2 नंबर का पेयर जिनका HCF 1 होता है, यानी कॉमन फैक्टर 1 है, तभी तो HCF 1 कहलाएगा। तो ऐसे नंबर को भी हम बच्चे क्या कहेंगे, को-प्राइम नंबर कहेंगे। इसे एग्जांपल के द्वारा बात करें बच्चे, जैसे 1, 3, 1 3 है, 2 3 है बच्चे, 3 4 है, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है अदर देन 1 बच्चे। तो ये सब क्या होंगे मित्रों, तो ये सब दोस्त आपके साथ क्या होंगे, ये सब को प्राइम नंबर होंगे बच्चे, सह अभाज्य संख्याएं होंगी दोस्तों, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट बच्चों नंबर के बारे में हमने आज जाना। उम्मीद है कि आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होंगी। यदि दोस्त आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसे ही आने वाली वीडियो बच्चे आगे जो वीडियो आएंगी आपके सामने आगे, तो बच्चों जिससे कि आपको आने वाली वीडियो जो है आपको उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। और बच्चों आपको एक बात हम और बता दें, यदि आप लोकल कुंडा के निवासी हो, आसपास के रहने वाले हो, तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग जो है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये हमारी कोचिंग जो है खराती रोड के पास में सब्जी मंडी आप कुंडा में जानते हैं, तो वहीं पे प्रमोद इलेक्ट्रॉनिक्स के ठीक सामने जो है कल्याण मार्केट में चलती है, मेन चौराहे के पास में है। तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ने के लिए इच्छुक हैं हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ सभी विषयों की कक्षाएं चलती हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, सभी के लिए 9th to 12th IERT पॉलिटेक्निक सभी की कक्षाएं हमारे यहाँ चलती हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास का फील लेना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं दोस्त, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पर सभी कक्षाएं चलती हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। दोनों ही सुविधाएं आपको मिल रही हैं और मिलती रहेंगी। तो आज हमारी एकलव्य बैच की पहली क्लास थी दोस्त। ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आती रहेगी और हमारे कोचिंग का ऑफलाइन जो नाम है वो है आपका टॉपर्स इंस्टीट्यूट। कुंडा का बच्चों बेस्ट इंस्टीट्यूट है, तो आप वहां आके विजिट कर सकते हैं और वहां पे आपके सारे एजुकेटेड टीचर मिलेंगे, सारे शिक्षकगण आपके अवेलेबल हैं हर विषय के, वहां से आप पढ़ सकते हैं।
तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम कुछ और चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, कुछ सवाल करेंगे और एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे अपने। तो उम्मीद है हमें कि आपको आज पढ़ के मजा आया होगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।